अब अगर हानिया कह रही हैं कि मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए, कि हानिया जो है वो डॉक्टर अमल लियाकत साहब के साथ अब गलत कर रही हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, उनका एक नाम है, दुनिया उनको जानती है। तो इस पे भी हानिया को चाहिए था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ जो एविडेंस था वो रखती। तो उनको चाहिए था कि निकाह नामे की जो फोटो कापियां हैं, निकाह नामे की 2-3 फोटो कापियां तो होती हैं। हाँ, अगर डॉक्टर अमल लियाकत साहब ने जो है वो निकाह नहीं किया तो वो मीडिया पे आके बताएं। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा शाहिद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, आज हमारे साथ नवाए इंसान के को होस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम भी इन्होंने किए हैं। तो आइए इनकी राय लेते हैं कि ये हानिया खान यानी मीन्स के आमिर लियाकत की थर्ड वाइफ के बारे में क्या राय रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नवाए इंसान का बहुत शुक्रिया। आज कल जो है ये सोशल मीडिया पे डॉक्टर अमल लियाकत और हानिया के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है। तो इसमें मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से इसमें जो डॉक्टर अमल लियाकत साहब हैं वो ही गलत नहीं है, इसमें हानिया की भी गलती है कि अगर हानिया ने उनसे निकाह किया है तो उनको आवाम के सामने लाना चाहिए था। अब अगर उनके मामलात ख़राब हो रहे हैं, अब हानिया साहिबा जो हैं वो अब आके मीडिया पे बातें बता रही हैं कि मेरे साथ आमिर लियाकत ने ये किया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब वो मुझे बीवी तस्लीम नहीं कर रहे तो मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ, या अपने मुतालबात बता रही हैं। तो इससे बेहतर ये था कि अगर उनका निकाह हो गया था तो उनको चाहिए था कि वो मीडिया पे आती या वो शो करें जो उनके पास निकाह नामा है, उनमें जाहिर सी बात है गवाह भी होंगे, तो गवाहान जो हैं उनको लेके आए मीडिया पे। ठीक है, तो नहीं है कि मेरे साथ अदील सूरी साहब बैठे थे और मेरी छोटी सिस्टर थी, इस तरह के। तो भाई अगर बता रही हैं तो उनको मीडिया पे लेके आए ना। अब वो कह रही हैं कि मेरे पास जो निकाह नामा था वो डॉक्टर अमल लियाकत ने छीन लिया, तो इतने ज्यादा इख्तलाफात जो हैं वो एक ही बार में थोड़ी हो जाने हैं। ठीक है, अब इनको पता था कि इनके साथ डॉक्टर अमल लियाकत साहब जो हैं वो उनके साथ मामलात खराब हो रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि उनको किसी न किसी तरीके से टैकल करती, हैंडल करती, निकाह नामा उन्हें ना देती। अब इतने हालात खराब होने के बाद वो वॉइस मैसेजेस सुना रही हैं या अपने जो भी उनके पास सबूत हैं वो पेश कर रही हैं मीडिया पे, तो उन्हें चाहिए था अगर मामला जो खराब हो रहे थे तब से इसको हैंडल करने की कोशिश करती। अब अगर आप यही कहते रहे कि जिसमें डॉक्टर अमल लियाकत साहब जो हैं वो गलत हैं, उन्होंने जो हानिया हैं उनके साथ गलत किया है, तो ये भी गलत बात है। देखिए, अगर उन्होंने शादी की है तो इसमें हानिया जो थी वो उसके साथ उनका जो तल्लुक था वो एक बेहतर रिलेशनशिप था, तो निकाह हुआ है अगर किया है। तो अगर हानिया का निकाह हुआ है तो निकाह करने से पहले उन्हें पता होना चाहिए था कि आमिर लियाकत साहब की 2 शादियां पहले हुई हैं। तो अब आपका मतलब कि सिर्फ आमिर लियाकत गलत नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि आमिर लियाकत साहब जो है वो गलत नहीं है, मामलात हैं, अगर वो कह रही हैं तो इसमें सच होगा। अब इतनी बड़ी शख्सियत है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो पॉलिटिशियन भी हैं, एंकर्स भी हैं, प्रोग्राम होस्ट भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं है, हो सकता है उनमें गलती हो। अब ये तो सबूतों पे है ना, सबूत पे डिपेंड करता है कि आपके पास एविडेंस कितने हैं। अब अगर आप हानिया को ही बेहतर करते रहें या हानिया ही ठीक है या डॉक्टर अमल लियाकत साहब ही ठीक हैं, तो ये भी गलत बात है। अब देखें ना, ताली एक हाथ से जो है वो नहीं बजती, दोनों तरफ से गलतियां हैं। अगर हानिया ने डॉक्टर अमल लियाकत साहब से शादी की है तो उन्हें ये पहले सोचना चाहिए था कि उनकी 2 शादियां हैं, उनके बच्चे भी हैं। हाँ, अगर उन्होंने इनको कहा था कि इसको जो है हम रखेंगे सीक्रेट, हम किसी के सामने जो है वो शो नहीं करना चाहिए, तो इस पे भी हानिया को चाहिए था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ जो एविडेंस था वो रखती। अब जहाँ पे उन्होंने निकाह पढ़ाया है, जाहिर सी बात है, या अदालत में पढ़ाया है या किसी मौलवी साहब ने पढ़ाया है, तो वो भी तो है ना। तो उनको चाहिए था कि निकाह नामे की जो फोटो कापियां हैं, निकाह नामे की 2-3 फोटो कापियां तो होती हैं गवाहान के बावजूद, तो इनको चाहिए था कि एक कॉपी जो है वो अपने पास रखती। तो अगर हम यही कहते नहीं कि डॉक्टर अमल लियाकत साहब ने हानिया के साथ गलत किया है तो ये भी गलत है। अगर हम ये कहें कि हानिया जो है वो डॉक्टर अमल लियाकत साहब के साथ अब गलत कर रही है तो वो भी गलत है। अब देखिए, इन दोनों की राय थी, अब हमें जो है वो अंदर की बात का नहीं पता कि इनके इख्तलाफात क्या थे, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो कब से शुरू हुआ। अब अगर हानिया कह रही हैं कि मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो इस पे भी होना चाहिए। अब अगर इस बात को साबित करना है, इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इस बात को भी लेना चाहिए।
अगर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो इल्जामात लगा रहे हैं हानिया पे, तो वो उनको साबित करें। अगर हानिया जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ जो है वो इल्जामात की जो है वो बरसात कर रही हैं, मीडिया पे उनके खिलाफ जो है इल्जामात लगा रही हैं, तो उनको साबित करें। नहीं, हानिया तो सबूत दे रही है, थोड़े बहुत अपने वॉइस मैसेज सुनाती हैं आमिर लियाकत के, वीडियो कॉल सुनाती है, जो उन्होंने गिफ्ट दी है वो दिखाती हैं। तो आमिर लियाकत के पास क्या सबूत है कि उसने निकाह नहीं किया? देखें, अगर हानिया जो है वो सबूत दिखा रही है तो बेसिक ये है कि अगर किसी बंदे का किसी का साथ रिलेशन है तो वो उसको वीडियो कॉल कर सकता है। जरूरी तो नहीं है कि उसकी शादी हुई है तो वो वीडियो कॉल पे बात कर सकता है। एक जगह पे काम करते हैं या दोस्त हैं या कहीं मिले हैं, एक दूसरे के पास नंबर एक्सचेंज हुए हैं या वॉइस मैसेजेस कर देते हैं, ठीक है, तो ये तो अब आम सी बात है। अब तो इसी तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स आ गए हैं कि आप वॉइस जो है वो चेंज करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अगर हम यही कहते रहे कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो गलत हैं, फिर भी मैं फिर अगेन यही बात कर रहा हूँ, तो ये भी गलत होगा। अगर हम कहें कि सिर्फ हानिया ही गलत है तो ये भी गलत है। हमें चाहिए कि हम दोनों को जो है ना वो एक साथ लेके चलें, ना तो इसमें डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की गलती है। हाँ, अगर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जो है वो निकाह नहीं किया तो वो मीडिया पे आके बताएं कि मेरे पे ये इल्जामात लगा रही हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही थी कि हानिया तो फिर भी थोड़े बहुत सबूत देती है, तो आमिर के पास क्या सबूत है, फिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? देखे ना, ये उनका पर्सनल मामला है। अब अगर उन्होंने अपने आप को बचाना है, डिफेंड करना है, तो उन्हें चाहिए कि वो मीडिया पे आके बात करें कि हानिया मेरे पे इल्जामात लगा रही हैं, उनको साबित करें। अगर हानिया ये बात कर रही हैं तो वो पूरे एक लीगल तरीके से, कानूनी तरीकाकार, एक हर चीज का एक आइन के मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक कोई हल होता है ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हानिया सच्ची है तो उनको चाहिए कि वो सबूत के साथ अदालत में पेश हों। अगर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो मीडिया पे आएँ, कानूनी तरीक़ेकार के साथ उनको एक नोटिस भेजें और इस बात को वो साबित करें कि हानिया उनकी बीवी नहीं है। तो अगर हम इसकी बजाय कि हानिया सच्ची है या डॉक्टर साहब सच्चे हैं, ये हम नहीं साबित कर सकते, या तो ये अदालतें साबित कर सकती हैं, कानून साबित कर सकता है, या ये दोनों एक दूसरे को सबूत देके इस बात को साबित कर सकते हैं। तो इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। हर बंदे की एक अपनी राय होती है, अपनी राय के मुताबिक वो बात करता है। तो मेरी राय के मुताबिक अगर दोनों ही सच्चे हैं तो सबूत लेके आएँ। अगर हानिया जो है वो इल्जामात लगा रही है तो हानिया अदालत में पेश हो जाएं। अगर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब सच्चे हैं तो वो सबूत लेके जो है वो इस मामले को हल करें। ये किसी की ज़िंदगी का मसला है, ठीक है। अब अगर वो अच्छी तरीके से इसको टैकल नहीं करते तो इससे तो हानिया की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना। तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, उनका एक नाम है, दुनिया उनको जानती है। तो उन्हें चाहिए कि इन इल्ज़ामात को जो है वो डिफेंड करें कि ये मेरे पास गलत है अगर हानिया ने उनके साथ शादी नहीं की है। तो अगर कुछ ऐसा मामला है तो फिर भी वो एक अच्छे तरीके के साथ, कानूनी तरीके के साथ, किसी के साथ मुशावरत करने के बाद इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मामलात को जो है वो हल करें। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने की बजाय जो मामलात हैं वो बैठ के हल कर लें, ताकि दोनों की जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और जो भी हैं इनके इल्ज़ामात जो हो रहे हैं, हानिया और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ, वो जल्द से जल्द जो है वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने हानिया खान के बारे में अपनी राय दी। जी, तो नाज़रीन, उनके कहने का मतलब ये था कि अगर हानिया खान के पास और आमिर लियाकत साहब के पास सबूत हैं तो वो उन्हें अदालत में पेश करें। और उनका कहने का मकसद ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हम किसी एक को गलत नहीं कह सकते। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान लाइबा शाहिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।